जान, अब याद करो नली को, आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान। श्री जी साहेब जी चले ठट्टे से, नलिए आए पहुंचे। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री जी साहेब चले ठट्ठे से, नलिए पहुंचे आए। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था अब्बासी बंदर का। अब्बासी बंदर में बेहरो सेठ जो रहते हैं, बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, और वो कैसे उनकी आत्मा जागृत हुई, वो आपने कल प्रसंग सुना था कि वो सेठ था, पैसा वाले थे, तो सबने अपने अपनी नातियों को छुड़ाया था। तो इन्होंने भी बंधक की राशि 70,000 लारी दे करके सुंदर साथ को आरबी डाकू के बंधन से मुक्त करवा करके सुंदर साथ अब्बासी बंदर आ गए थे। स्वामी जी भी मस्कत से अब सुंदर साथ से बाजूरा से मिलने के लिए अब्बासी बंदर आ गए और भैरव सेठ से मुलाकात हुई। भैरव सेठ स्वामी जी को लेकर के अपने घर ले आए और वहां उनका बहुत सादर सत्कार किया। वहां रहने की व्यवस्था अपनी हवेली में पास ही में कर दिया। स्वामी जी सुंदर साथ से उसी हवेली के अंदर ही एक जगह स्थान में रह रहे हैं। एक तरफ चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ भोजन वगैरह व्यवस्था हो रही है। स्वामी जी चर्चा करने बैठे अब्बासी बंदर में भैरव सेठ के यहाँ, तो भैरव सेठ अपने परिवार सहित सबसे आगे बैठ करके चर्चा श्रवण कर रहे हैं और स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते दोपहर हो गई, भोजन का समय हुआ। भैरव अपने घर गया भोजन करने के लिए, तो स्वामी जी भी चर्चा से उठे भोजन करने के लिए और भोजन करने के उपरांत फिर पुनः स्वामी जी चर्चा करने के लिए बैठे। सुंदर साथ भी चर्चा सुनने के लिए आ गए, भैरव सेठ भी आ गए और चर्चा चलते चलते रात्रि हो गई। अब रात्रि के समय जब नींद आती है तो क्या होता है, भजन कीर्तन होते हैं, तो आनंद का वातावरण होता है, तो नींद नहीं आती है। तो भजन कीर्तन और जब मध्य रात्रि होती है तो ब्रज की लीला की खेल, ब्रज की लीला के खेल क्या है, रामते दान चोरी की लीला, माखन चोरी की लीला, चीरहरण की लीला, इस तरह से नाट्य रूपांतरित करते हैं सुंदर साथ और आनंदित होते हैं। इस आनंद में रात और व्यतीत हो गई तो भैरव सेठ ने सोचा उठ करके घर जाना चाहिए। वो आकर के घर में सो गया। सुंदर साथ अभी भी चर्चा सुन रहे हैं। प्रातः में स्वामी चितवनी करवा रहे हैं। भैरव की नींद खुली, सवेरा हुआ, देखते हैं कोई सुंदर साथ तो यही तो चर्चा सुनते सुनते सो गए हैं। कोई अभी भी स्वामी जी के पास बैठे हैं, कोई दर्शन करने आ रहे हैं और कुछ देर के लिए चर्चा का काम जो है स्थगित हो गया। अब से भैरव ठक्कर प्रातः हुआ तो प्रातःकालीन चर्चा चल रही है। भैरव सेठ अपने परिवार सहित स्वामी जी के दर्शन करने आए। उनके साथ मुल्तान देश के जो 2 व्यापारी थे मुल्तानी, वो भी भैरव सेठ के साथ स्वामी जी के दर्शन करने आए। उनके पास संत कबीर की साखी का ग्रंथ था, पर उन साखियां समझ में नहीं आ रही थी, बहुत गहराई वाली होती हैं। तो स्वामी जी ने उन साखियों को भी स्पष्ट करके उनको चर्चा करके समझा दिया और भी वाणी चर्चा सुन के उनके जो आत्मा जागृत हुई, स्वामी जी के चरणों में है। इस तरह से देखते हैं स्वामी जी और तेज भाई अपना महिला मंडल लेकर के अपना परिवार सहित स्वामी जी के चर्चा सुनने आए। वो चर्चा से इतनी प्रभावित हुई कि पूरा महिला मंडल जो है उनका मन अब घर में नहीं लग रहा है, घर के कार्यभार छूट गए। रात दिन स्वामी जी की चर्चा में बैठती है। स्वामी जी ने देखा कि भैरव सेठ अभी भी इसके हृदय में छाट नहीं लग रही है, ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उनने फिर देखा देखा उनने कि वे विचार में डूबा हुआ है भैरव सेठ। तो उनने कहा, हे भैरव सेठ, तुमने हमें ऐसे आड़े समय में हमारी सहायता करके और हमारे सुंदर साथ को आरबी डाकू के बंधन में जो पड़े थे हमारे सुंदर साथ, उनको बंधक राशि दे करके छुड़वा लिया है। हम चाहते हैं भैरव सेठ कि तुमने हमारे सुंदर साथ को आरबी डाकू के बंधन से मुक्त किया है और हम चाहते हैं कि तुम्हें ये माया से मुक्त करके परमात्मा में लगाए। पर तुम ऐसा करो कि 4 वस्तुओं का परहेज करना पड़ेगा। 1 महीना की मुद्दत चाहिए हमें और 1 महीने के अंदर तुम्हें परमात्मा की चरणों की प्राप्ति न हो तो तुम अपना प्राण छोड़ देना और फिर तुम अपनी माया में मगन रहना। इस तरह से उनने अपने 4 बात का परहेज छुड़वाया कि पीना तंबाकू छोड़ दो। हुक्का गड़गड़ाता था, उसका मन ध्यान उसी में रहता था, इसलिए उसके हृदय में वाणी का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो ये नशीली वस्तुएं थी, शराब पीना और सब कैप नशीली वस्तु को छुड़वाया। मांस खाना भी,
मांस मछली युक्त जो भोजन करना वो भी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, पशुव्रत बुद्धि हो जाती है। और परदारा चोरी, ये सारी वस्तु का उदक दरवाया, प्रण दिलवा दिया। और प्रण लेके जब दृढ़ता के साथ भैरव सेठ चर्चा सुनने के लिए बैठे तो तीसरे ही दिन उनकी आत्मा जागृत हुई और उन्होंने कहा, हे स्वामी जी, आपने हमें 1 महीना के लिए कहा था, हमने इन चारों वस्तु को निषेध समझ करके जीवन भर के त्याग दिया। और उनकी आत्मा जागृत हुई, सुंदर साथ में सम्मिलित हुआ। दज्जाल कांपने लगा कि ऐसा भैरव सेठ जैसा व्यभिचारी भी परमात्मा में लग गया है। और इस समय भंसाली जाति के लोग जो है स्वामी जी की निंदा कर रहे हैं कि हमारी पत्नियां जो है हमारा कहना नहीं मान रही है, और ये जो कहाँ से आ गई महात्मा जी, उनके पास जाकर के रात दिन चर्चा सुनने बैठती है। तो भैरव सेठ से कहते हैं भंसाली जाति के लोग कि हमारा झगड़ा आपसे होगा। तो उन्होंने कहा, हमसे झगड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने पतियों को अपने घर में रोको, हम किसी को बुलाने नहीं जाते। और यहाँ तो परमात्मा की चर्चा होती है, आत्म कल्याण का कार्य होता है, इसलिए सब लोग आते हैं अपने घर से, हम किसी को बुलाने तो नहीं आते हैं। तब उन्होंने अपने घर में औरतों को रोका, पर औरतें उनका कहना नहीं मान रही है। तब उन्होंने देखा कि जो तेज भाई है, इनकी अगुआ है, लीडर, तो उनके घर गए कि तुम्हारे पीछे पीछे हमारी औरतें जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं, आपसे विनती करते हैं, आप वहाँ चर्चा सुनने मत जाओ। तो तेज भाई कहते हैं, आप हमारी अवस्था नहीं देख रहे, हमारी वृद्धावस्था, हम तो चर्चा सुनने जाएंगे ही, हमारी उम्र ही है चर्चा सुनने की, और तुम्हें जो करना हो तो करो, अपने घर में जाके अपनी पत्नियों को रोको। फिर घर में आकर के पत्नियों से कहते हैं, तो पत्नियां कहती हैं उनकी कि देह तुम्हारे भाग की, हमारे इस शरीर से आपसे शादी हुई है, तो ये शरीर आपका है, तो आप चाहो तो हम इस शरीर का परित्याग कर देंगे। एक तो एक मुसलमान शासक देश है, इसमें कोई हिंदू साधु सन्यासी कोई हिंदू धर्म की चर्चा करने तो कोई आता नहीं है। ये तो हमारे पूर्व जन्म के कोई संस्कार ऐसे भाग्य होंगे, कैसे साधु महाराज की चर्चा हमें सुनने को मिली है, और हमें तो अपनी जो है आत्मा उन स्वामी जी को परमात्मा मान करके उनके चरणों में सौंप दी है, और हमारा ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, आप क्या करोगे निष्प्राण शरीर को। इस तरह से कोई भी रुक नहीं रही है। तो इस तरह से महिला मंडल वहां जो था उनकी जागनी हुई, भैरव सेठ की भी जागनी हुई। 1 महीना स्वामी जी को वहां जागनी कार्य करते हुआ, तो स्वामी सोचते हैं कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। निकलने का कारण खोज रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। तब निकलने का विचित्र कारण बना कि वहां आदेश हुआ कि कोई नया शासक की नियुक्ति होने वाली है। वो शासक मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम शासन में हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं मिलेगी। तो अब भैरव सेठ को अपने बाल बच्चों को रखना मुश्किल हुआ, तो इन सुंदर साथ को स्वामी जी को कहाँ छिपाएंगे, उनको सूझ नहीं रहा। तब भैरव सेठ ने स्वामी जी को जाने की अनुमति दी। सुंदर साथ और स्वामी जी वहां से विदा हो रहे, तो भेंट के रूप में जो इनके पास सामर्थ्य थी भैरव सेठ के पास, उससे अधिक उनको राशि देकर के सम्मानित किया। किसी को वस्त्र आभूषण और पैसे खर्चे वगैरह के लिए दिया, और सबको सम्मान सहित भैरव सेठ ने नाव पर बैठाया। नाव में सुंदर साथ बैठ करके कोक बंदर आए, कोक बंदर से चल करके लाठी बंदरगाह आए, लाठी बंदरगाह में 4 दिन रुक करके स्वामी जी सुंदर साथ सहित ठट्ठा नगर में आए। जब सब ठट्ठा नगर में आए हैं, तो इस समय स्वामी लालदास जी कहते हैं संवत 1728 है, वैशाख का महीना है, और ठट्ठा नगर में उस समय जो ठट्ठा नगर के सुंदर साथ थे, उनके द्वारा मटियारी के सुंदर साथ की, अन्य को सुंदर साथ की जागनी भी हुई थी। स्वामी जी दोबारा जब ठट्ठा नगर में आए हैं, तो यहाँ 1-1.5 महीना रहे। 1 महीना रह करके अब फिर से अब वहां बैठ करके बिहारी जी महाराज को पत्र लिख रहे हैं। दीव बंदर से लेकर के दीव बंदर में जागृति हुई, मस्कत में सुंदर साथ की जागनी हुई, अब्बासी बंदर में सुंदर साथ की जागनी हुई, और भी कई शहर गांव सुंदर साथ की जो जागनी हुई, संपूर्ण विवरण पत्र में लिख करके बिहारी जी महाराज को श्यामल दास के हाथ से भेज रहे हैं। और उस पत्र में ये भी लिखा कि हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज, हम कच्छ जा रहे हैं यहाँ से, और आप भी नौतनपुरी से कच्छ आने का उपाय करिए, हमारी आपसे वहां मुलाकात होगी। ऐसा करके स्वामी जी ने पत्र वहां भेजा बिहारी जी महाराज के पास। अब स्वामी जी जो है ठट्ठा नगर से चल करके नलिया आ रहे हैं। श्री जी साहब जी ठट्टे से नलिए आए पहुंचे। नलिया में ठट्ठा नगर से नलिया आ गए। धारी ने बात सुनी है कि आए पहुंचा धाई के। धारा भाई जो है उन्होंने स्वामी जी के आगमन की बात सुनी थी,
तो वो भाग करके स्वामी जी से मिलने आया। अब धारावाहिक का प्रसंग जो है वो हम आपको 60 में बता दें तो चौपाई टू चौपाई चलेगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। धारावाहिक एक सुंदर साथ है, वो वहां खंभालिया में रहते हैं और वो अपनी बीती जो है आप बीती स्वामी जी को सुना रहे हैं। हे स्वामी जी, मैं खंभालिया में रहने वाला हूँ, सुंदर साथ हूँ, और सूरजी भाई मस्कत बंदरा में रहते थे, तो मस्कत से सूरजी भाई भी खंभालिया आए, और जब खंभालिया सूरजी भाई आए तो सुंदर साथ एकत्रित होने लगे। जब सुंदर साथ एकत्रित होने लगे तो हम चर्चा करने लगे वहां बैठ करके, और मुझे आवेश आता था, और आवेश में प्रतिदिन राजी महाराज के दर्शन होते थे। राजी महाराज के दर्शन होते थे तो हम राजी महाराज के स्वरूप का और परम धाम का वर्णन सुंदर साथ के बीच में विस्तार से करके सुनाता था। तो ये सब देख करके वहां के जो सुंदर साथ थे उनकी भी जागनी अधिक हुई, वहां मेरा परिवार भी सुंदर साथ में सम्मिलित हुआ, और सब देख करके ये सब सुंदर साथ ने मुझे गादी पर बिठा दिया और मेरी सेवा करने लगे। और ये बात जब बिहारी जी महाराज ने सुनी तो उनके मन में आक्रोश आ गया, ये तो जगह जगह गादीपति बनते फिरेंगे, सब अपनी पूजा करवाते फिरेंगे, कि मुझे कौन पूछेगा। तो उनको एकदम आक्रोश लगा। उन्होंने तुरंत नागजी भाई को बुलाया और नागजी भाई से कहा कि तुरंत सूरजी भाई के ऊपर पत्र लिखो खंभालिया, और सूरजी भाई को तुरंत तुम्हारे पास बुलाया जाए। नागजी भाई ने बिहारी जी महाराज के आदेश से खंभालिया पत्र लिखा सूरजी भाई को कि जैसे ही पत्र मिले वैसे ही हमारे यहाँ नौतनपुरी आ जाओ। जैसे ही सूरजी भाई को पत्र मिला नौतनपुरी भागते गए, तो उन्होंने वहाँ खंभालिया के समाचार पूछे। फिर उन्होंने कहा परमात्मा की कृपा से तो बहुत आनंद हो रहा है खंभालिया के अंदर। तो उन्होंने कहा तुम सबको माया लग गई है, तुम्हारा ये तो गोलों का धर्म हो गया, गोल छोटी जाति होती है उनका धर्म व्यवहार चल गया, तुम सबको माया लग गई है, तुम्हारे अंदर कलयुग ने प्रवेश कर लिया है और तुम सब माया में मिल गए हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने जो धर्म चलाया उसका तो कोई नाम लेगा ही नहीं, जगह जगह तुम लोग गादीपति बनते फिर रहे हो। तो इस तरह से उनको फटकारते हुए कहा कि जाओ, जाते ही धारा भाई का परिवार सहित उनको सुंदर साथ से निकाल दो, अगर तुमने नहीं निकाला, मेरी बात नहीं मानी, तो हम भी तुम्हें सुंदर साथ से निकालेंगे। तो ये सूरजी भाई ने कहा कि हम तो 12,000 में हैं और धारा भाई के कारण हमें क्यों निकाल रहे हो, हम यहाँ से जाकर के धारा भाई को निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष होने को आ गया इस बात को। अब धारा भाई को लगा कि अब मेरी सुनवाई तो कहीं, धारा भाई कहते हैं स्वामी जी बता रहेंगे, अभी बताएंगे, स्वामी जी बता रहे कि हम अपने परिवार को लेकर के हम उनके पास भी गए, बिहारी जी महाराज के पास, और उनसे खूब विनती किया, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत उपाय भी किए, पर मेरी एक भी सुनवाई नहीं हुई। तब हमने सोचा कि बिहारी जी स्वामी जी ही एक आसरा है, उनके हम चरणों में जाएंगे, वो हमें अपने चरणों से दूर नहीं करेंगे। इसलिए अब सारा प्रसंग जो धाराभाई जो है स्वामी जी को बता रहे, स्वामी जी के आगमन को सुने उनने, तो अब धाराभाई अपनी आप बीती स्वामी जी को बता रहे। अब चौपाई चलेगी, आपको समझ में आता रहेगा। नलिये में आए मिला, किस्सा खाया अपना। नलिया में स्वामी जी को आकर के धाराभाई मिले और सारा किस्सा अपना जो कहानी थी, अपनी आप बीती थी, वो स्वामी जी को सुना रहे हैं। मैं खंभालिया रहता था, हुआ साथ में न रहना, हुआ साथ में न रहना। स्वामी जी से कह रहा है धाराभाई कि मैं खंभालिया में रहता था और वहाँ सुंदर साथ के बीच में मुझे बैठने का अवसर मिला। आया सूरजी मस्कत से खंभालिये में जब, और सूरजी भाई मस्कत में रहने वाले थे, और मस्कत से चल करके जब सूरजी भाई खंभालिया में आए तब मंडान चर्चा का बड़ा जो हुआ तब सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होने लगे चर्चा के प्रभाव से, और सब चर्चा सुनने आ रहे हैं। नया साथ पेट आया मेरा कबीला सब, और उस चर्चा के प्रभाव से अनेकों सुंदर साथ में सम्मिलित हुए, मेरा परिवार भी सुंदर साथ में सम्मिलित हुआ। कहाँ श्रीराज के दीदार से वृद्ध लीला भई तब, कहाँ श्रीराज के दीदार से वृद्ध लीला भई तब। स्वामी जी को धाराभाई बता रहे हैं कि मुझे आवेश में श्री राज जी के दर्शन होते थे, और उसका मैं जब वर्णन करता था ना, तो ये सुनकर के सुंदर साथ की वृद्धि हुई। वृद्धि लीला माने उनकी सुंदर साथ की ज्यादा से ज्यादा जागनी हुई, सुंदर साथ की वृद्धि लीला हो गई। आवेश जिनमें हो दीदार है। स्वामी जी धाराभाई बता रहे हैं, स्वामी जी मुझे आवेश आता था, और आवेश के प्रताप से मुझे प्रतिदिन राज्य महाराज के दर्शन होते थे। मैं श्री राज की बातें सब कहो, श्री धाम लीला विस्तार है। श्री धाम लीला विस्तार है। सुंदर साथ के सामने चर्चा के अंतर्गत श्री राज जी महाराज का स्वरूप का वर्णन करके सुनाता था,
और परमधाम की लीला को विस्तार सहित सुंदर साथ के सामने कह करके सुनाता था। तब साथ सब मिलके लगे पूजने मुंह को। तब ये सब कुछ देख करके सुंदर साथ ने क्या सोचा, ये तो आमदनी है। तो ये ने क्या किया, गादी तकिया बिछा करके मुझे उस पे आसित किया और मेरी पूजा करने लगे। गादी बिछा बैठाया मुंह को सेवे साथ और मुंह। गादी बिछा करके मुझे विराजमान करके मेरी सेवा करने लगे। जहाँ कृपा हो वे श्री राज की का साथ सब पूजे। जहाँ कृपा हो वे श्री राज की तहाँ साथ सब पूजे। धाराभाई स्वामी जी से बता रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा जिनके ऊपर होती है उनको सब सुंदर साथ उनकी पूजा करते हैं। काम को मिल सेवे चित दिए। और उस प्रति कोई संदेह नहीं होता और सब मिल करके उसकी पूजा करते हैं। ये बात सुनी बिहारी जी अकरास लागी मन ने। अकरास लागी मन ने, ये बात सुनी बिहारी। ये धाराभाई स्वामी जी को बता रहे हैं कि ये सारे समाचार बिहारी जी महाराज को पता चला नौतनपुरी में, तो उनके मन में आक्रोश आ गया। क्या आक्रोश आया, ये कैसी राह चली भाई माया शामिल सबन ने। ये कैसा धर्म व्यवहार चल पड़ा है, जगह जगह गादीपति बनते फिर रहे हैं, सब धाम के धनी बनते फिर रहे हैं, सबको माया, सब माया हावी हो रही है सबके ऊपर, माया में सब सम्मिलित हो रहे हैं। ये पंथ गोलों का हुआ सब में नाम है। ये पंथ गोलों का हुआ सब में नाम है। स्वामी जी से बता रहे धाराभाई कि बिहारी जी महाराज ने कहा कि ये तो पंथ माने धर्म गोलों का, गोला जाति होती है, छोटी जाति। गोला जाति को मैंने सूरत में देखा है, गोला जाति के लोग बहुत रहते हैं सूरत के अंदर, तो ये छोटी जाति के लोग का धर्म कहलाएगा। ये तो जैसा ये धर्म छोटी जाति का होता है कि जगह जगह उनके होते हैं महान लोग, ऐसे ही गोलों की जाति का, छोटी जाति का धर्म कहलाने लगेगा। कोई फिर ये धर्म निजानंद धर्म का नाम नहीं लेगा। कोई न ले श्री दो चंद्र जी मार्ग नाम निज धाम है। फिर कोई भी ऐसा सदगुरुदेव चंद जी महाराज ने जो निजानंद धर्म चलाया है उस संप्रदाय का कोई नाम नहीं लेगा, सबको यही कहेगा ये तो गोलों का पंथ है। तब बुलाया नाग जी को कहा बिहारी जी कितने। तब बिहारी जी महाराज ने अपने पास नाग जी को बुलाया और नाग जी को बुला करके आदेश दिया, सूर्य जी पर सीता पहुंचो इन वक्त। तो बिहारी जी महाराज ने नाग जी भाई को आदेश दिया कि तुम पत्र लिखो सूर्य जी भाई पर, और उसमें लिखो कि जैसे ही पत्र मिले वैसे ही शीघ्र ही आपको नौतनपुरी आना है। वह पाती सुन के दौड़िया पहुंचा सूर्य जी नए नगर रहे। तो पत्र जैसे ही खम्बालिया पहुंचा और सूर्य जी भाई ने पत्र पढ़ा और पढ़ते के साथ सूर्य जी भाई नौतनपुरी पहुंच गए। मुलाकात करी बिहारी जी सो डरे हारे की खातर वे। और मुलाकात करी बिहारी जी महाराज धाम के तनिए उनके चरणों में प्रणाम किया और धारा भाई के लिए मन ही में भयभीत भी हो रहे हैं। मुझे खबर साथ की सब बताई इनने। और बिहारी जी महाराज ने सूर्य जी भाई से खम्भालिया के सुंदर साथ की जानकारी ली कि क्या कैसा चल रहा है भाई वहाँ। तो उन्होंने कहा हाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है सब। मेहर वही साथ ऊपर रहे कई खुशहाली मोमिन ने। कई खुशहाली मोमिन है। सूर्य जी भाई कह रहे हैं बिहारी जी महाराज से कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अपार कृपा हो रही खम्भालिया के सुंदर साथ के ऊपर, इसलिए सब सुंदर साथ बहुत आनंद मंगन में रह रहे हैं। बिहारी जी खंडनी करी तुमको माया लागी जोर है। तुमको माया लागी जोर। सूर्य जी भाई की बात सुन करके बिहारी जी महाराज ने कठोर वचन कह करके उन लोगों को डांटते हुए गुस्से होते हुए कहा तुम सबको माया लग गई है, तुम सब माया में होके वसीभूत हो गए हो। तुम्हारे घर मैंने किया कलयुग सोर है। और तुम्हारे घर के अंदर कलयुग प्रवेश कर गया है, तुम्हारी बुद्धि पर कलयुग बैठा है, इसलिए तुम जगह जगह गालीपति बनाते फिर रहे हो। हारे को तुम काट दो रहे न साथ मैंने। और बिहारी जी महाराज ने आदेश दे दिया सूर्य जी भाई को कि धारा भाई को सुंदर साथ से निकाल दो, वो सुंदर साथ में नहीं रहना चाहिए। न राखो इनका कबीला जो रहे साथ मैंने। जो रहे साथ में। और दूसरा आदेश ये भी दिया बिहारी जी महाराज ने कि धारा भाई को तो निकालना है, उनका कबीला अर्थात उनका परिवार को भी सुंदर साथ से निकालो। अगर हमने सुना कि तुमने उनको परिवार सहित नहीं निकाला है तो क्या करेंगे। तो हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री धाम में। तो हमारा तुम्हारा नाता न रहे श्री धाम में। सूर्य जी भाई अगर हमने सुना कि तुमने हमारी बात को नहीं माना है, उनको परिवार सहित नहीं निकाला है, तो तुम्हारा परम धाम का जो सम्मान है ना, मैं धाम का धनी तो हमारी अंगना, वो सम्मान टूट जाएगा। ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम सुना तुम्हें ये काम है। जो हम सुना तुम्हें ये काम। अगर हमने सुना कि तुमने ये कार्य नहीं किया है, मेरा कहना नहीं माना है, तो हम तुम्हें सुंदर साथ से निकाल देंगे। एक बात सूर्य सुन के हुआ हारे से बेजार है। तो ये बिहारी महाराज का ऐसा प्रताड़ना पर पूर्ण आदेश सुन करके जो सूर्य भाई है धारा भाई के प्रति विमुख हो गए। हम का
काहे कोई न रखे, हम आखिर 12,000 हम दाखिल 12,000। सुरजी भाई बिहारी जी महाराज से कहते हैं, हे धाम के धनी, हम धारा भाई को हम सुंदर साथ में क्यों रखेंगे? हम तो 12,000 में हम शामिल है, हम उनके कारण हम क्यों 12,000 से अपना नाता तोड़े? तेरा नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़ा तुम और में? मेरा तो आपसे परम धाम का संबंध है, आप हमारे धनी हो, तो धारा भाई की खातिर उस संबंध को क्यों तोड़ रहे हो आप? हम कभी न रत्नधारी का न छोड़ तुम्हारे कदम में। हे धाम के धनी, हम आपके कहने से धारा भाई के परिवार को नहीं रखेंगे सुंदर साथ में, और हम आपके चरणों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। गिरत बदल करके फिर आया सूर्य खम्बा लिए। इस तरह से बिहारी जी महाराज धाम धनी से सूरजी भाई बातचीत करके सूरजी भाई खंभाली आ गए। धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के। अब धारा भाई को परिवार सहित निकालने का उपाय कर रहे हैं सूरजी भाई। सब साथ को कह के मुंह को रजा गई तब ये सारी हकीकत धारा भाई स्वामी जी को बता रहे हैं। स्वामी जी से कह रहे हैं कि धारा सूरजी भाई नौतनपुरी से आए, फिर सारे सुंदर साथ जो खंभालिया गए थे उससे मेरे बारे में चर्चा करके फिर उस सुंदर साथ से मुझे निकाल दिया गया। बेनी भाई जो साथ में है अरज करी साथ आगे सब और बेनी भाई जो मेरे साथ में है, मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी, उन्होंने भी सुंदर साथ से विनती करते हुए कहा, क्या कहा कि हमारा गुनाह है, कौन पूरा किया हम काम है। तो वो बेनी भाई कह रही सुंदर साथ से कि हमारा कौन सा ऐसा गुनाह है, हमने कौन से ऐसा बुरा काम किया जो हमको साथ से निकाला देश और ये गांव में। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया, हमने ऐसा कौन सा बुरा किया है कि हमें सुंदर साथ से निकाल दिया जा रहा है, इस देश और गांव से हमें सुंदर साथ में से निकाल रहे हो। हुकुम नहीं बिहारी जी का, क्या चले साथ हुकुम में। क्या चले साथ हुक्म नहीं बिहारी जी का, हमारे धाम के धनी बिहारी जी महाराज है, उन्होंने आदेश दिया है कि इनको सुंदर साथ में नहीं रखना है। तो उनने ऐसा आदेश दिया है, आपको सुंदर साथ में रखने का उनका आदेश नहीं है, तो फिर उनके हुक्म के सामने सुंदर साथ का क्या चल सकता है? न सुंदर साथ की कोई इच्छा चलेगी, न सुंदर साथ का कोई आदेश चलेगा उनके सामने। खर्च करो तो जाए के हजूर जाओ बिहारी जी तुम में। फिर सुंदर साथ ने कहा धारा भाई से कि ऐसा करो, तुम अपना परिवार सहित धाम के धनी बिहारी जी महाराज के पास जाओ, उनके चरणों में जाकर के विनती करो। हमने कबीला लेके गया नौतनपुरी। अब हे स्वामी जी, मैं अपना पूरा परिवार लेकर के बिहारी जी महाराज के पास नौतनपुरी गया। आजी जी करी बहुत तक सो चित में ना कछु धरी है। आजी जी करी बहुत तक पर चित में धरी न गए। उनके बिहारी जी महाराज के चरणों में जाकर के मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, आजी जी करी, बहुत विनती किया, पर चित में कछु ना गए। पर उनने हमारी एक भी सुनवाई नहीं की, मेरी कोई भी बातों पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। रोए धोए पीछा फिरा, आज मुहे बरस भया एक। आज मुहे बरस भया एक। धारा भाई कहे स्वामी से कि रो धो करके, दुखी होकर के, निराश होकर के मैं वापस लौट आया स्वामी जी, और आज मुझे सुंदर साथ से निकले हुए 1 वर्ष हो गया, और मैं सुंदर साथ में शामिल नहीं हुआ हूँ। विनती में बहुत तक कई ये उपाय अनेक। कई किए उपाय अनेक। हे स्वामी जी, बिहारी जी महाराज के चरण में हमने बहुत विनती किया, और उनको प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय भी किए, में दे किया है श्री महाराज, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने उपाय देखा कि एक है ठोर महाराज, एक महाराज जो है स्वामी, उनका चरणों का आसरा है, वहाँ हमारी अवश्य सुनवाई होगी, वो हम इससे सुंदर साथ से दूर नहीं करेंगे। मैं उठ जाऊं कदमों मेहर होवे श्री राज, मेहर होवे श्री राज। तो मैंने सोचा कि हम स्वामी जी मेहरा ठाकुर के चरणों में जाएंगे तो परमात्मा की कृपा अवश्य मेरे पर होगी, और वो मुझे जरूर आश्रय देंगे। तुम्हारी आमदनी कोई आनंद भयो मन ने। और हे स्वामी जी, आपके आगमन के समाचार मैंने जब सुना तो मेरे मन में बहुत आनंद हुआ। मैं दौड़ाए गाय के आए कदम लगा मोमिन ने। इसलिए आपके जैसे ही आने का समाचार मिला, वैसे ही मैं भागते हुए आया और आपको चरणों का आश्रय लिया है। अब क्यों जानो क्यों करो, मैं तो आए गए कदम में। अब हे धनी, आप जैसा उचित समझो वैसा करो, मैंने तो आपके चरणों का सहारा ले लिया है, अब आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। अब मैं तो कहूँ न जाऊंगा, रहो हक के तले हुक्म में। रहो हक के तले हुक्म।
धाराभाई कहते हैं स्वामी जी से कि हम आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपकी आज्ञा के तले रह करके आपकी सेवा करूंगा। ये बात थारे की सुन के श्री जी ये उत्तर रहे। धाराभाई की सारी बात, सारी आप बीती सुनी स्वामी जी ने, और फिर स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, खातर जमा रख तू कछु दिल में न कर फिकर रहे। कछु दिल में न कर फिकर, खातर जमा रख। तो खातर जमा का अर्थ है सोना साथी धैर्य रखो। हे धाराभाई धैर्य रखो, तुम अपने मन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बिहारी जी जावत जाए खबर दूं मैं। बिहारी जी महाराज अब यहाँ आने वाले नलिया, तो उनसे तुम्हारी सारी जानकारी हम बिहारी जी महाराज को देंगे। मेहरबान हो गए मुझ पर ये काम किए से। मेहरबान हो मुझ पर ये काम किए से। स्वामी जी धाराभाई से कह रहे हैं कि ये काम किए से। कौन सा काम? कि मुझे जगह जगह से खूब भेंट मिली है, संपत्ति, वो जब हम उनके चरणों में रख देंगे ना, तो वो बिहारी जी महाराज मेहरबान हो जाएंगे, मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगे, फिर हम तुम्हारी बात को उनको कहेंगे। पहले बिहारी जी का जवाब है। पहले बिहारी जी महाराज को ठट्ठर नगर में बैठ करके स्वामी जी ने बिहारी जी महाराज को पत्र लिखा था कि हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज, आप शीघ्र ही नलिया आने की कृपा करें, हम भी वहाँ पहुंच रहे हैं, आपसे हमारी मुलाकात होगी वहाँ। तो अब उस पत्र का बिहारी जी महाराज जवाब दे रहे हैं, हम तो कहूँ ना भी तुम जाएगी कहो सिताब। हम तो कहूँ ना भी तुम जाएगी कहो सिताब। उस पत्र का जवाब देते हुए बिहारी जी महाराज लिखते हैं कि हम तो कभी नहीं आएंगे। और पत्र वाहक जो था ना, उनसे कहा तुम शीघ्र ही जाओ और उनको बता दो कि बिहारी जी महाराज आने वाले नहीं है। फिर भी सुना को नगर स्वामी ने दोबारा पत्र लिखा, विश्वनाथ भाई को भेजा बिहारी जी महाराज के पास। हम चले आवत हैं तुम रह न सको क्यों कर रहे। हम चले आवत है तुम रह न सको क्यों कर रहे। उस पत्र में लिखा कि हे धाम के धनी बिहारी जी महाराज, हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो और हम जो लिख रहे हैं ना उसको पढ़ करके आप रह नहीं पाओगे। तो उसमें क्या लिखा कि हमें जगह जगह हम सुंदर साथ में खूब भेंट दी है, और वहाँ ठट्ठा नगर में अब्बासी बंदर में भेरो सेठ है बहुत बड़ा, उसने चढ़ोतरी चढ़ाई है, और भी कई जगह जहाँ हम जागनी करने गए सुंदर साथ ने बहुत भेंट दी है। उन सबको हम धाम के धनी आपके चरणों में सौंपना चाहते हैं, इसलिए जो आप पत्र में जो पढ़ोगे ना उसके बाद आप रुक नहीं सकोगे, तुरंत चले आओगे। तब बिहारी जी चले बैठ ना ऊपर रहे। तब ये बात जब पढ़ी है पत्र में, अरे बहुत संपत्ति लाई हम सौंपना चाहते हैं, तो ये सुन करके बिहारी जी महाराज नाव में बैठ करके सीधे नलिया पर आ गए। मड़ई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर रहे। तो कच्छ के अंतर्गत नलिया बंदर भी है और मड़ई बंदरगाह भी कच्छ के अंतर्गत ही आते हैं। तब जब नौतनपुरी से चले तो नौतनपुरी तक भी नाव जाती थी। नौतनपुरी जाने के लिए लखनऊ गया कोई था, वहां हम गए हैं। तो ये जब स्वामी जी मड़ई बंदरगाह में बिहारी जी महाराज उतरे नाव से, तो वहां धाराभाई था, तो तुरंत उनके समाचार आगमन के बिहारी जी महाराज स्वामी जी के पास जा रहे हैं। दही बधाई आए के आए श्री बिहारी जी इत। दही बधाई आए के आए बिहारी जी इत। भागता हुआ जैसे ही मणि बंदरगाह में बिहारी जी महाराज धाम के धनी उतरे, वैसे ही भागता हुआ धाराभाई स्वामी जी के पास आ गया बधाई देने के लिए कि बिहारी जी महाराज धाम के धनी पधार चुके हैं। श्री जी सुन फसार है लगे बख्शीश देने चित्त। तो उनके आगमन की बधाई सुन करके स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको धाराभाई को बख्शीश देने लगे। तब धारी ने कहा मैं यही पाऊं बख्शीश है। तो धाराभाई ने स्वामी से कहा, हे धनी हम यही बख्शीश चाहते हैं कि हमें सुंदर साथ में सम्मिलित कर लिया जाए, धन्यो बिहारी जी के जाए नमाओ शीश। और मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि हम सुंदर साथ में सम्मिलित होकर के बिहारी जी महाराज धाम के धनी हैं, उनके चरणों में झुक करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। मोकुल्य साथ में दाखिल करो इस्लाम में। और मुझे मेरी यही एक भावना है कि मुझे सुंदर साथ में सम्मिलित करके निजानंद संप्रदाय में सम्मिलित हो जाऊं। मेरे दिल यही रहे तुम पूरो मनोरथा में। धाराभाई कहते हैं स्वामी से, हे स्वामी जी मेरे मन में एक यही अभिलाषा है, इनमें के सुंदर साथ में सम्मिलित कर लिया जाए। हे धनी आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। इस समय 7 सूरत से आए थे 8 जने। तो इस समय 8 सुंदर साथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए सूरत से चल करके नलिया आए थे। श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने, और अपना परिवार लेकर के आए थे स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। एक आकिल भगवान का और नाग जी नहाना। एक आकिल भगवान और नाग जी नहाना, ये दो है। बल्लभ और धनजी ले चले कबीले अपना। और वल्लभ भाई तीसरे और धनजी भाई चौथे,
ये चारों जो है अपनी धर्म पत्नियों को लेकर के स्वामी जी को आए। अब उनकी धर्म पत्नी के नाम सुनो। सुंदर भाई साथ में और भाई रतन सुंदर बाई और रतन बाई और भाई मटा लालो ये आई भले जतन और मटा बाई तीसरी और लालो बाई चौथी। चारों की चारों धर्म पत्नियां हैं। ये स्वामी जी को याद करते करते यहाँ आए हैं। और बिहारी जी के साथ संग जी और अखई तो बिहारी जी नौतनपुरी से आने वाले बिहारी जी के साथ जो सुंदर साथ आए तो अखई भाई और संग जी भाई ये दो आए हैं। हरवंश और लाला ये सोबत इकट्ठी कही और हरवंश और लाला ये चारों हमेशा बिहारी जी महाराज की सोबत में एक साथ रहते हैं। और श्री जी की सोबत में एक बाई कही तेज और श्री जी साहब जी की सेवा करने के लिए तेज बाई आई है ठट्ठा नगर से। रूप और राधा बाई उन्हों कुछ सेवा में है और रूपा बाई और राधा बाई ये स्वामी जी की सेवा बड़े प्रेम से करती है। उसी में उनको आनंद आता है। आए डट्टे से संग नाथ और खेमा और नाथाबाई खेमा ये ठट्ठा नगर से आए थे स्वामी जी को नलिया तक पहुंचाने के लिए। ये आए थे पहुंचाने रहे साथ में जमा और नलिया ठट्ठा नगर से पहुंचाने के लिए आए थे स्वामी जी को, पर सुंदर साथ में ही रह गए, वापस ठट्ठा नगर नहीं गए। सूर्य हरजी हरिदास जीवराज सूरजी हरजी हरिदास थिरदास और जीवराज ये जो है धाराभाई के साथ आए हैं। अजवाई बहन धारे की ये आए बिंदी के काज और अजवाई है जो धाराभाई की बहन है। ये सभी सुंदर साथ धाराभाई के लिए विनती करने के लिए आए कि पुनः इनको कृपा करके सुंदर साथ में सम्मिलित कर लिया जाए। और आए हरवंश और आए नरहर और हरवंश और नरहर भी स्वामी जी दर्शन करने आए। संग स्त्री अपनी आए दीदार के और नरहर की खातिर पत्नी भी साथ में आए धनी के दर्शन करने के लिए। आए मेरे नलिए शहर में मिलके हुए खुशहाल है। और सब नलिया में आ गए। नौतनपुरी के जो थे वो और ठट्ठा नगर के थे वो, सूरत के सुंदर साथ वो भी, और खम्भालिया के सुंदर साथ ये सब अब सब इकट्ठे नलियेसर में इकट्ठे हो गए। बिहारी जी को आगा लिया दौड़े दीदार को लिहाल है। बिहारी जी का आगा किया दौड़े ले हाल है। हाल माने जैसी स्थिति में थी। स्वामी जी को समाचार मिला कि धाम के धनी बिहारी जी महाराज का आगमन हो चुका है। तो उनकी आगवानी करने के लिए सुंदर साथ और स्वामी जी जो जैसी स्थिति में बैठे थे वैसे ही उनकी आगवानी के लिए दौड़ पड़े। एक और मांग लई नलिए के कामदार पास है। और स्वामी जी ने इन सुंदर साथ सभी सुंदर साथ को रहने के लिए जो नलिया का कामदार था उनसे एक हवेली की मांग कर ली। फिर उनसे न्याय हुज्जत इन सगाई जानी खास है। सगाई जानी खास है। वो जो था नलिया का कामदार वो स्वामी जी की जाति का था, केस माने जाति का था। तो उसने सोचा कामदार ने कि ये हमारा खास संबंध है मेहरा ठाकुर से, ऐसा समझ करके उन्होंने हवेली रहने के लिए दे दी। उन हवेली में उतरे सासरे थोड़े। उसी हवेली में कामदार की उस हवेली में सभी एक साथ सभी सुंदर साथ जो नलिया के हैं, खम्भालिया का है और जो नौतनपुरी के हैं, ठट्ठा नगर के हैं, सूरत के हैं, वो सारे सब सुंदर साथ एक साथ वहां रुके हैं। बिहारी जी की खिदमत सब करने लगे जोर है। और बिहारी जी महाराज धाम के धनी है, उनके सब सुंदर साथ मिलकर के प्रेम से सेवा कर रहे हैं। अपनी जो भी तक श्री जी साहब जी लगे कहने। और अपनी जो भी तक श्री साहब जी लगे करने। श्री साहब जी का क्या वृतांत है? जागनी यात्रा का। जागनी यात्रा के अंदर जैसे सुंदर साहब की जागनी हुई सारा वृतांत स्वामी जी बिहारी जी महाराज को बता रहे हैं। बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मिनो मिने। और सारी हकीकत जागनी यात्रा की सुन करके बिहारी महाराज मनी मन हंस रहे हैं। सब साथ एक तो है सुन चर्चा पाया सुख है। सब साथ एक ठोर है, सुख चर्चा पाया सुख है। एक तो सुंदर साथ एक ही स्थान में सब एकत्रित रह रहे हैं तो उसका आनंद है। और दूसरा स्वामी जी के मुखारबिंद से जब चर्चा सुन रहे तो सुंदर साथ बहुत आनंदित हो रहे हैं। सब शोक दिल के गए जो देखे माया दुख है। जो देखे माया दुख है। माया में रह करके जो सुंदर साथ दुख देखे थे, ऐसी स्वामी जी की चर्चा सुन करके तो सुंदर साथ जब एकत्रित रहे सारे संसार के दुख संताप सब दूर हो गए। उच्छव रसोई होने लगी हुआ अंकुश रंग। और वहाँ उसी हवेली में उत्सव रसोई होने लगी। सुंदर साथ बहुत आनंदित हो रहे हैं। सब साथ इकट्ठो अंगना माय उमंग। सब साथ एक साथ एकत्रित है, एक जगह रह रहे हैं तो सुंदर साथ के अंदर अंग में उमंग नहीं समा रहा है। क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं अपने सुंदर साथ एक साथ कहीं और एक स्थान पे जब रुकते हैं तो बहुत आनंद आता है। खूब तो मस्ती करते हैं, खूब आनंद रहते हैं, घर की कोई टेंशन नहीं होती है।
और जब चर्चा का समय है तो चर्चा का आनंद लेते हैं। तो जब एक साथ सुंदर साथ को रहने का अवसर मिलता है तो बहुत आनंद आता है। ये सुंदर साथ भी सभी जगह के सुंदर साथ एक साथ एकत्रित रह रहे, बहुत आनंदित हो रहे हैं। श्री जी साहेब जी की चर्चा मन लगी चोर अब श्री जी आप उसी हवेली में विराजमान होकर के स्वामी जी इतनी भावपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। भाव दिखाए वचन कहे चित माया से देव मरोड़े। भाव कहे वचन कहे, भाव दिखाए वचन कहे, माया से चित माया से देव मरोड़ है। सुन स्वामी जी जब आप चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रसंग पर चर्चा करते हैं स्वामी जी, उस प्रसंग का भाव उनके नूरी मुख पर झलकता है। इस तरह से भाव पूर्ण जब चर्चा करते हैं स्वामी जी उस विषय की, तो सुंदर साथ को बहुत आनंद होता है और सुंदर साथ का मन जो माया की तरफ लगा है वो माया से हट करके परमात्मा की तरफ लग जाता है। रूपा राधाबाई जी एकांत को और रूपा और राधाबाई को एकांत में बैठा करके श्री जी समझा रहे हैं। सिखापन देने लगे करो सेवा इन बखत में सेवा करो इन बखत में। स्वामी जी एकांत में समझा रहे रूपा राधाबाई को, क्योंकि वो तो राज्य स्वामी जी की सेवा करने आई थी। तो स्वामी जी उनको एकांत में समझा रहे हैं कि इस समय जो मेरी सेवा नहीं करनी है आपको, इस समय किसकी करनी है? बिहारी जी महाराज धाम के धनी है, उनकी सेवा करनी है। धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को श्रीराज, बिहारी जी को राज बिहारी जी महाराज को राजी समझ करके धाम का धनी समझते हुए उनकी सेवा करनी है आपको। इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज है। इनकी आज्ञा में रहो तो तुम किए मेरे काम। स्वामी जी कह रहे रूपा राधाबाई को कि बिहारी धाम के धनी है, उनके आज्ञा के अधीन होकर के जैसा वो आदेश दे उसी के अनुसार आपको सेवा करनी है उनकी। अगर इस प्रकार से आप सेवा करोगे उनकी तो हम समझेंगे कि आपने हमारे सारे कार्य कर दिए हैं। इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा इनसे नहीं काम है। अगर आपने धाम धनी बिहारी जी महाराज की आज्ञा को नहीं माना, उनकी आज्ञा के अनुकूल सेवा नहीं की, तो मेरा आपसे कोई काम नहीं है। तो तुम में से जुदा होगा तो मेरा न लीजो नाम है। और फिर हम आपसे अलग हो जाएंगे और कभी आप मेरा नाम भी नहीं लेना। इन बात इनको दैसिका पंचोर है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने रूपा और राधाबाई को खूब कह करके समझा दिया। अब मैं कह छूटा हूँ तुम मेरी नकारियों खोर है। अब मैं कह छूटा हूँ तुम मेरी नकारियों खोर है। स्वामी जी रूपाबाई राधाबाई को समझाते हुए कहते हैं कि हमने तो आप लोग को समझा करके अपना दायित्व पूरा कर दिया है। बाद में ये मेरी कमी नहीं निकालना, मुझे दोष नहीं देना कि आपने हमें समझाया नहीं था। हाँ सब साथ को सिखापन लगे देने। इस तरह से जैसे रूपा राधाबाई को समझाया ना, इसी प्रकार सभी सुंदर साथ को भी स्वामी जी समझा रहे हैं कि बिहारी जी महाराज को धाम का धनी मान करके सेवा करना है। श्री राम वतन की कई कर अपनाइत कर अपन। स्वामी कैसे समझा रहे सुंदर साथ को? सगाई धाम वतन की, परम धाम का सम्मान जान करके सुंदर साथ को ये तो हमारे हैं, अपनापन जान करके कि ये तो हमारे सुंदर साथ परम धाम के, ऐसा समझ करके सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं। एकांत में करने लगे मसलत। एक ठोर मन एक स्थान में एकांत में बैठ करके स्वामी जी बिहारी जी महाराज से जागने के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। बिहारी जी और श्री जी क्या करना आए शायद स्वामी जी बिहारी जी महाराज से कह रहे हैं कि जागने का समय आ गया है, अध्यात्म जागृति की वेला आ गई है। अब सुंदर साथ की जागने के कार्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहना है साथ सबको काऊ वस्त्र काऊ भूषण। पहना है सब साथ को काऊ वस्त्र काऊ भूषण। बिहारी जी महाराज के साथ जो 4 लोग आए थे, स्वामी जी जो भेंट मिली थी सब जगह से, तो किसी को वस्त्र आभूषण, किसी को कुछ वस्तु, कोई वस्तु दे करके स्वामी जी सम्मान कर रहे हैं उनका। काऊ बासन काऊ कचूरियों से वे मोमिन ने। किसी को बर्तन तो किसी को और वस्तु, इस तरह से स्वामी जी सबकी सेवा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। सुंदर और सामा सब लेके खड़े बिहारी जी के आगे। और जितनी भी सामग्री थी जो बच गई थी, खूब सारा सामान, वो सारी सामग्री बिहारी जी महाराज धाम के धनी के चरणों में सब रख दी उनके चरणों में। नगद वस्त्र भूषण ने पहने पोते जुदे हुए। नगद माने पैसा टका जो थे नगद, और वस्त्र और आभूषण सब कुछ धाम के धनी के चरणों में सौंप करके स्वयं स्वामी जी एक सिर्फ धोती कमर में पहन करके और अलग हो गए। श्री बाई जी के भूषण ने और वस्त्र श्रृंगार। और बाईजूराज तेज कुंवर जी के पास जो वस्त्र और आभूषण थे, वो श्रृंगार की जो सामग्री थी,
वो भी धाम का धनी मान करके उनके चरणों में सौंप दिया। तो सब आगे रखा, जान के धनी निर्धार जान है। के धनी निर्धार है, निश्चित रूप से ये धाम के धनी है ऐसा जान करके बाईजुराज के आभूषण और वस्त्र श्रृंगार था वो सब उनके चरणों में सौंप दिया। आया यरत करी, थारा साथ में दाखिल होए। अब हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ बिहारी जी महाराज को सौंप करके उनको प्रसन्न करके अब स्वामी जी कह रहे हैं कि धारा भाई का मैं ऋणी हूँ, इसलिए है स्वामी जी धाम के धनी बिहारी जी महाराज धारा भाई को सुंदर साथ में ले लीजिए। इनका हो मेरी निया, तुम्हारी नहीं बधाई सोए। आपके आगमन की बधाई दी थी इनने और ये इसे इसे ऐसी बधाई दी थी इन्हें, इससे मैं इनका ऋणी हो गया हूँ। मैं से बचन हारिया मोह बधाई बधाई जब तुम और आपके आगमन की जब बधाई दी मुझे तब हमने इनको वचन दे दिया था, धारा भाई को वचन दे दिया था कि हम आपको सुंदर साथ में जरूर सम्मिलित करवा देंगे। जीव निछावर पर करो तो आवे न पटंतर हम तो आवे न पटंतर हम। धाम के धनी स्वामी बिहारी जी महाराज से कह रहे हैं स्वामी जी कि आपके आगमन की जो जब बधाई हमें दी थी वो इतनी महत्वपूर्ण बधाई थी कि धाम धनी के आगमन की बधाई थी। अगर हम अपने प्राणों को निछावर भी करते थे तारा भाई के ऊपर तो उसकी पटंतर बने उसकी बराबरी नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी बधाई उन्हें हमें दी थी। उस वास्ते इनको लो साथ में तुम इसलिए है मेरा हे स्वामी जी बिहारी जी महाराज इन धारा भाई को सुंदर साथ में आप सम्मिलित कर लीजिए। इतनी अर्ज करते हैं इन तुम्हारे चरणों सौंपी आतम हम आपसे इतनी अर्जी विनती कर रहे हैं कि धारा भाई को सुंदर साथ में लो। और धारा भाई ने अपनी सारी गलतियां मानते हुए आपके चरणों में उन्होंने अपनी आत्मा सौंप दी है। तब बिहारी जी ने कहा ये अर्ज न सुने हम तो बिहारी जी महाराज कहते हैं स्वामी से कि ये धारा भाई की जो विनती है ना ये हम कभी नहीं सुनना चाहते हैं। ये अर्ज कबू ना करियो जिन फेरो मेरा हुक्म है। ये अर्ज आप दोबारा इस विनती धारा भाई की विनती दोबारा नहीं करना और फिर मेरा आज्ञा जो है ना इसको भंग भी नहीं करना, अहलवाना नहीं करना, ये अर्जी आप दोबारा नहीं करना है। बहुत खींच के कहा इन्हें करुणा दाखिल साथ ऐसा खींच करके बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे इनका बहुत इनके कार्य से मैं दुखी हूँ, इनको तो मैं सुंदर साथ में ले ही नहीं सकता हूँ। इनका दुख मुहे बहुत है या कि कहूँ ना पकड़ो हाथ है। इनका मुझे बहुत दुख इनने इस कार्य किया है, ये धाम का धनी बनकर बैठ गया था। इनका तो कभी हम हाथ थाम करके इनको कभी हम अपने संरक्षण में नहीं लेंगे। तब श्री जी साहब जी ने 2-4 बीच डाले। फिर क्या किया स्वामी जी ने 2-4 दिन बाद पुनः विनती किया। फिर अर्ज विनती करी तुम इनका करो विचार। फिर उनसे विनती करते हुए बिहारी जी महाराज से कह रहे हैं स्वामी जी कि आप धारा भाई को सुंदर साथ में लेने के बारे में कुछ तो विचार करिए दोबारा। क्या गुनाह है इनका और जो बाइयां दोए। और स्वामी जी धारा भाई ने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया है, सुंदर साथ ने गादी बैठाए वो तो बैठे नहीं थे सेम, उनने बैठाया उन्हें क्या गुनाह किया। और फिर उनको तो ठीक 2 बाइयां जो उनकी बहन है और उनकी पत्नी उनने कौन सा गुनाह किया था। सारे ने कौन गुनाह से सास से बाहर सोए। तो इनको दोनों जो बहन है उनकी और पत्नी उनको कौन से गुनाह से आपने सुंदर साथ से निकाल दिया था। कभी गुनाह किया धारे ने बदले और के क्यों निकालो इस्लाम है। तो और को क्यों निकालो इस्लाम। अगर कदाचित धारा भाई ने कोई गलती की है पर उनके बदले उनकी बहन को उनकी धर्म पत्नी को निजानंद धर्म से आप क्यों निकाल रहे हो। ये तो जुल्म होता है, सब दुख पावत स्थाम है। सब दुख पावत स्थाम। बिहारी जी महाराज ये तो अनर्थ हो रहा है, आपका जो निर्णय है ना इससे सुंदर साथ भी बहुत दुखी हो रहा है। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें बरजे तब बिहारी जी महाराज ने कहा स्वामी जी से मैंने तुम्हें पहले ही रोक दिया था कि तुम ऐसी अर्जी दोबारा इनकी नहीं करना है मेरे सामने। तुम फिर इनकी अर्ज करत हो मिल सब और सब मिलकर के फिर से तुम आ गए वही बात करने के लिए, अर्जी करने के लिए इनकी आ गए। मैं तो कबू न मान हूँ बात उनके। और मैं बिहार महाराज मैं कभी भी इनकी बात नहीं मानूंगा, नहीं इनकी अर्जी तुम दोबारा करना। जो लाख बेर मोसो कहो मैं मेरा जवाब एक है। अगर तुम एक बार नहीं लाख बार तुम प्रार्थना करने आओ उनकी अर्जी लेकर के आओ धारा भाई की, पर मेरा एक ही उत्तर होगा कि इनको हम सुंदर साथ में कभी नहीं लेंगे। तब श्री जी साहब जी सब साथ कहने लगे। तब श्री साहब जी सब सुंदर साथ कहने लगे कि आप अपने लिए भी तो डरिए। तबीयत तो तुम जानत है क्यों ना डरो वास्ते अपने। तबीयत तो तुम जानत हो क्यों ना डरो अपने वास्ते। सुंदर साथ स्वामी से कह रहे हैं कि बिहारी जी महाराज का स्वभाव तो आप जानते हो स्वामी जी, आप अपने लिए भी तो डरो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी सुंदर साथ से निकाल दे।
और रूपाबाई का अलग चित सेवा में, और रूपाबाई का मन जो है सेवा में, का व्यवहार देख रहे हैं। बिहारी जी महाराज का व्यवहार देखते हुए उनको लग रहा है कि धाम के धनी ऐसे होते हैं, सुंदर साहब की बात कष्ट देते हैं। तो रूपाबाई को इनका व्यवहार देख करके बिहारी जी महाराज की सेवा में उनका मन नहीं लगता है। वहां से श्री जी के शब्द पर चलित से, और वहां से अब स्वामी जी के मन में भी संदेह उत्पन्न होने लगा कि रूपा भाई का भी मन नहीं लग रहा उनकी सेवा में, और स्वामी जी के मन में भी संदेह हो रहा है कि अगर सदगुरु देवचंद जी महाराज की बैठक बिहारी जी महाराज के अंदर है तो सुंदर साहब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। श्री मोहम्मद के साथ लिए नलिये में मजबूर है। श्री मोहम्मद स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साहब जी ये नलिया बंदरगाह की आपने हकीकत अभी सुनी, और भी यदि बहुत है सो आगे कहूँ जहूर है। और भी ये बहुत ही नलिया का प्रसंग, उसका प्रकाश जो है आगे अगले प्रकार में बताया जा रहा है आपको। सो आगे कहूँ जहूर है। देख नूर चढ़ता रोशनी भाई बिहारी जी को दिल सकते है। देख चर्चा नूर रोशनी भाई बिहारी जी को शक है। अब स्वामी जी आप नलिया बंदरगाह में ऐसी भावपूर्ण सेवा कर रहे हैं, वो पर चर्चा कर रहे हैं, नलिया में चर्चा हो रही स्वामी जी की, और ऐसी प्रभावशाली चर्चा हो रही है कि सुंदर साहब का ध्यान माया से हट करके परमात्मा में लग रहा है। ऐसा ज्ञान का प्रभाव देख करके बिहारी जी के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा है। क्या संदेह हो रहा है? ये कह की मसनद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजुर्ग है। ये बात बड़ी बुजुर्ग है। ये तहकीक मसनद मेरी लेगा, तहकीक माने निश्चित, मसनद माने गादी। बिहारी जी मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि बिहारी मेहरा ठाकुर के प्रति सुंदर साहब का लगाव बहुत बढ़ता जा रहा है। इनकी चर्चा को देख करके इनका सुंदर साहब का लगाव इनकी तरफ हो रहा है, तो निश्चित ही ये मेरी जो गादी है वो मेरी छीन लेंगे। तो गादी का लेना नहीं है, गादी में क्या है? धर्म का नेतृत्व है। गादी किस बात की है? धर्म के नेतृत्व की गादी है। तो सुंदर साहब के जो धर्म का नेतृत्व है वे स्वामी जी मुझसे अवश्य छीन लेंगे। ये संदेह बिहारी जी महाराज को होने लगा। इनके बेटे मसलत करने जाएगा एकांत एक और है। और फिर बिहारी जी महाराज और स्वामी जी, बिहारी जी महाराज बिंदु पुत्र है और स्वामी जी नाद पुत्र है। नाद और बिंदु दोनों मिलकर के फिर पुनः विचार न कर रहे हैं कि सुंदर साहब की जागनी का कार्य अपन को कैसे करना है। अब क्या करना हमको? चलो ढूंढ काढ़िए साथ और है। चलो ढूंढ काढ़िए साथ और है। स्वामी जी बिहारी जी महाराज से सुंदर साहब की जागनी के बारे में बात करते हुए कह रहे कि सुंदर साहब की जागनी के बारे में अपन को क्या करना है। बिहारी जी महाराज ऐसा करें अपन कि दोनों नौतनपुरी से बाहर निकले और सुंदर साहब जो माया में लिप्त हो गए जगह जगह, उनको सबको खोज करके उनकी आत्मा को जागृत करके के लिए अपन यहाँ से निकले। तब बिहारी जी ने कहा ये राह नहीं इस्लाम है। तब बिहारी जी महाराज कहते हैं स्वामी जी से कि निजानंद धर्म पर समर्पित होने वालों का मार्ग नहीं है कि जगह जगह घर घर हम भटकते फिरे। जो अपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम है। जो अपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम है। बिहारी जी महाराज स्वामी जी से कह रहे हैं कि माया को छोड़कर विरक्तों का काम। माया तो हम देख के नहीं आए हैं, माया तो हमारे लिए बनाई है धनी ने, हम देखने आए मांग के लिए, उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो विरक्तों का काम, साधु संत विरक्त का काम करते हैं, कटोरा ले लेके घर घर घूमते हैं। तो हम माया को छोड़ करके विरक्तों जैसा काम करने के लिए नहीं आए हैं, ये काम हमारा नहीं है। जो हल्लार देश में रहना सको तुम है। फिर बिहारी जी महाराज स्वामी से कहते हैं महाराज अगर तुम हल्लार देश सौराष्ट्र में नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि वहां का राजा इनसे ईर्ष्या करता था, बाजूराज के कपड़े पहन के, तो आप अगर नहीं रहना चाहते हो तो मेरा आदेश है कि तुम कच्छ चले जाओ। तो करो चाकरी कच्छ में, ये सुकन मानो हुक्म है। ये सुकन मानो हुक्म। बिहारी जी महाराज कहते हैं कि तुम कच्छ जाओ और कच्छ में जाकर के फिर से दीवानगिरी का काम कर लो। ये मेरे वचनों को तुम मेरा आदेश समझ लो। तब श्री जी कहा तो स्वामी जी बिहारी जी महाराज से कहते हैं हे बिहारी जी महाराज, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो हमें अखंड निध दी है, वो तारतम ज्ञान रूपी निध जो दी है, उससे क्या होना है? इससे मेरे दिल में आई वचन की जागृत बुद्धि। उस तारतम ज्ञान के द्वारा, अखंड निध के द्वारा परम धाम की जागृत बुद्धि ने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया है। इनसे ऐसे राजा को जब देवे प्रमोद हम में, इनसे ऐसे राजा को देवे हम प्रमोद है।
स्वामी जी कह रहे हैं वो जागृत बुद्धि के द्वारा जो मेरे हृदय में है, उस जागृत बुद्धि के द्वारा ऐसे ऐसे राजा हैं जो ने उनको जब उपदेश देंगे, ज्ञान उपदेश देंगे, तो वो राजा तो सेवा तुम्हारी करें, चले तुम्हारे हुक्म तो वो में। राजा क्या करेंगे, उनके आत्मा जागृत हो जाएंगे ना, तो जागृत होकर के तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे, आधीन रहेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। अब तो हम माया को क्यों ये पकड़े ना है। क्यों ही ना पकड़े ना। स्वामी जी कह रहे हैं कि बिहारी जी महाराज अब तो हम माया जो है ना उसको कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वहां के आए थे जब अहमदाबाद से निकले थे कि माया पूरी तरह से छोड़ दिया, अब लिया सिर काम, मोमनों की जागनी का काम ले छोड़ दिया। अब स्वामी जी ने कहा हम माया तो हम कभी पकड़ने वाले नहीं, माया के कोई कार्य हम हाथ में नहीं लेंगे। रद्द किए 14 तबक, हम क्यों न काम करे सो जाए। हम क्यों काम करे सो जाए। हमने 14 तबक 14 लोक के ब्रह्मांड को रद्द करके त्याग दिया, 14 लोक के ब्रह्मांड की साहिबी को हमने त्याग दिया है। अब फिर से हम उनका मायावी संसार कार्य को हाथ में नहीं लेंगे। सकुंडल सकुमार की थी देवचंद जी नजर रे। सकुंडल सकुमार की थी देवचंद्र जी की नजर है। स्वामी जी बिहारी जी महाराज से कह रहे हैं कि हमारे धनी सदगुरु देवचंद जी महाराज जो है उनकी नजर, उनकी दृष्टि साकुंडल और साकुमार को जागृत करने के लिए थी। उनने आदेश दिया था कि साकुंडल और सकुमार जो है जिनके मूल तन हंस रहे हैं परम धाम में, उनको संसार में जागृत करना है, सुखी है इस संसार में, उनको जागृत करने का काम हमें सौंपा है, तो उनको जागृत करना है अपन को। दया में जब साथ में लैल मिट होवे फजर रहे। जब ये साकुंडल और साकुमार दोनों जागृत होकर के सुंदर साथ में सम्मिलित हो जाएगी तो ये ब्रह्म ज्ञान का विस्तार इतना हो जाएगा सारे संसार में कि होवे लैल मिट फजर। लैल माने अज्ञानता की रात्रि मिट जाएगी और ज्ञान का सवेरा सारे संसार में हो जाएगा। ताके वास्ते अपन मिल निकसे बाहर रहे। ताके वास्ते अपन मिल निकसे बाहर है। स्वामी जी बिहारी जी महाराज से कह रहे हैं इसीलिए साकुंडल और साकुमार भाई को जगाना है, और भी सुंदर सा जो माया में लिखते हैं उनको भी जागृत करना है। इन सब के लिए हे स्वामी बिहारी जी महाराज अपन दोनों मिलकर के नौतनपुरी से बाहर निकल कर जागने का कार्य करे। देवचंद को प्रकाश करे समय जाहिर रहे। सदगुरु धनी सी देवचंद्र जी महाराज ने जो तारतम ज्ञान का प्रकाश हमें दिया है, उस तारतम ज्ञान का प्रकाश हमें चारों तरफ फैलाना है संसार में। ये जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार है। ये जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार है। स्वामी जी कह रहे हैं बिहारी जी महाराज से इष्ट माने देवी देवता, फिर के माने संप्रदाय, जितने भी संसार में देवी देवता और संप्रदाय है किया मूल बिना विस्तार है। इनका कोई मूल नहीं है, कोई आधार नहीं है, फिर भी कितना विस्तार है। साईं बाबा को देखते है कोई मूल उनका, वो कितना विस्तार है, करोड़ों का चढ़ावा महीना में आता है, ऐसा विस्तार है। और फिर इनका तो क्या है, देवी देवता कितने, देवी देवता जो 33 करोड़ देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं, और स्वर्ग कहाँ है, नैमित्तिक प्रलय में सब नष्ट हो जाता है। और वैकुंठ में जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये 14 लोक के मालिक रहते हैं वैकुंठ के अंदर, जब प्राकृतिक प्रलय हो जाता आता है तब ये सब नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व है, मूल बिना विस्तार इन लोगों का। और अपना तो है अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार है। अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की और सिर पर खड़े धनी निर्धार। हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो ब्रह्म लीला है, हमारा जो तारतम ज्ञान है, वो कहाँ है, अखंड अखंड परम धाम की वस्तु है हमारे पास। और फिर हमारे सिर पर छत्र छाया के रूप में हमारे प्रियतम हमारे सिर पर खड़े, वो भी अखंड धनी है हमारे, तो फिर हम क्यों डरे। सो विस्तार क्यों न करें जाको मूल है हक। सो विस्तार क्यों न करे जाको मूल है हक। संसार में तो देवी देवता या जितने धर्म पंथ है उनका तो कोई मूल भी नहीं है, और हमारा तो मूल है हक। हक का अर्थ है सत्य। हमारा मूल, हमारे संप्रदाय का मूल सत्य है, अखंड है। सत्य ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से भी वो हमारे मूल, हमारे धनी, और मूल हमारा घर परमधाम अखंड है, जो अखंड है, मिटने वाला नहीं है। तो फिर ऐसी लीला, ब्रह्म लीला को हम विस्तार क्यों न करें। चाहिए लीला परवरदिगारे होए ब्रह्मांडों पर गुजरत। चाहिए लीला परवरे होए ब्रह्मांडों पर गुजरत। चाहिए लीला परवरे का अर्थ है कि हमें तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्म ज्ञान की जो लीला है इसको तो सारे संसार में फैल जाना चाहिए, क्योंकि है ब्रह्मांडों पर गुजरत। ब्रह्मांड में जितने भी धर्म इष्ट फिरके हैं उनसे श्रेष्ठ है हमारा ब्रह्म ज्ञान।
और श्रेष्ठ अखंड श्रेष्ठ निधि है। तो यह सब ब्रह्म ज्ञान तो हमें फैल जाना चाहिए। और तुम दिल में कछुए संकोच न राखो लगा रहे, और तुम दिल में संकोच न राखो लगा रहे। स्वामी जी बिहारी जी महाराज की मन की भाव दशा समझते हैं। बिहारी जी महाराज घबराते हैं, या कुछ बनता तो रहा नहीं है तो हम कैसे उपदेश देंगे, किसी को ज्ञान क्या देंगे, और धाम के धनी बने हैं तो हमारी बेइज्जती और होनी है। तो इसलिए स्वामी जी उनके भाव दशा जानते हुए स्वामी जी ने बिहारी जी महाराज से कहा, हे बिहारी जी महाराज धाम के धनी, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का संकोच मत करिए। हम तुम्हें बैठाए अटारी पर, चले हम रहे खबरदार है। बिहारी जी महाराज हम आपको अटारी पर ऊपर मेड़ी पर बैठाएंगे धाम का धनी बना करके, और हम नीचे सावधान सतर्क होकर के खड़े रहेंगे। चर्चा सबसे हम करें, सबको देवे जवाब। बिहारी जी महाराज आप तो धाम के धनी बन के बैठे रहोगे, जो भी आने वाले सुंदर साथ कोई भी व्यक्ति आएगा उनसे हम धर्म चर्चा हम करेंगे, और उनके मन में जो भी संदेह होगा उसका उत्तर भी हम देंगे। जब श्री धाम के जोग होवे तो इत आवे लेने सवावे, जब धाम के जोग होवे तो इत आवे लेने सवाब, सवाब का अर्थ होता है पुण्य। जब उसकी आत्मा, जब हम उससे ज्ञान चर्चा करेंगे ना उन लोगों से, जब उनकी आत्मा जागृत होगी और परम धाम के जाने योग्य हो जाएगी, तब आप धाम के धनी हो तो आपके पास आपके दर्शनों का पुण्य कमाने के लिए उसको आपके पास भेज देंगे। बाबो पढ़ाऊं तुम पे आवे करन दीदार, फिर उनको हम आपके पास भेजेंगे। ऐसी जागृत आत्मा हो जाएगी ना, फिर उसको आपके पास आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेज देंगे। तुमको यहाँ पर से भी जान के धनी निर्धार, फिर वो व्यक्ति आपको ऐसी सेवा करेगा जान के धनी निर्धार, निश्चित रूप से आपको धाम का धनी मान करके आपकी सेवा करेगा। तब बिहारी जी कहा मेरा निकलना क्या हो, तब बिहारी जी का मेरा निकलना क्यों हो। तब बिहारी जी महाराज स्वामी जी से कह रहे हैं, आप जो कहते हैं ना वो तो सब ठीक है महाराज, पर मेरा तुम्हारे साथ निकलना असंभव है। क्यों असंभव है? मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी बोझल सोए, मेरे संग रंगबाई है सो बड़ी बोझल है। स्वामी जी से बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे साथ में रंगबाई है। रंगबाई कौन है सुंदर साथ जी? नागजी भाई की धर्म पत्नी रंगबाई। और बिहारी जी महाराज का भांजा लगता है नागजी भाई, जिठानी का, जमुना बेन का जिठानी का लड़का तो भांजा है, तो ये भनेज बहू है रंगबाई। रंगबाई और नागजी भाई इनके परिवार में रहते हैं, और रंगबाई बड़ी बोझिल है। बोझिल क्यों है? उनका परिवार का बोझ जो है रंगबाई के साथ में है। इनकी महता और कुटुंब परिवार, तो उनका परिवार का बोझ क्या है रंगबाई का? तो उनकी माता जी उनके साथ में रहती है, और उनका परिवार भी रंगबाई के साथ रहता है, और ये सारा परिवार मेरे साथ रहता है। सो तो निकल ना सके मेरा चलना हो तुम, तो वो रंगबाई उन सबको लेकर के निकल नहीं सकती, और रंगबाई लोग हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमारा भी निकलना तो आपके साथ नहीं हो सकता है। इस वास्ते मेरा चलना हो नहीं क्यों कर रहे, इसलिए महाराज मेरा आपके साथ निकलना बाहर संभव नहीं है। धनी को जो है करना सो आए जुड़े त्यों ही कर रहे, धनी को सुंदर साथ की जागनी करनी होगी तो उनकी कृपा से अपने आप सुंदर साथ जागृत होकर के एकत्रित हो जाएंगे। बात की रत बदल बहुत निस्दिन है। इस प्रकार सुंदर साथ की जागनी को लेकर के नाद और बिंदु में बातचीत होती रहती है। मास 1.5 लगे यहाँ रहे करे हरियाण मिल संयन, 1.5 महीना तक नलिया में रहे ये दोनों, और दोनों मिलकर के सुंदर साथ की जागनी के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। और कोई साथ ही साथ में ये कितना दूर है, और भी कोई सुंदर साथ को धाम के धनी बिहारी जी महाराज ने थोड़ी सी गलती करने पर सुंदर साथ से अलग कर दिया था। महाराज होत रहे तिनकी सोना मान्य मजबूर है, और उनके लिए भी स्वामी जी विनती करते रहे कि इनको सुंदर साथ में सम्मिलित कर लो, पर स्वामी जी की बात नहीं मानी गई। रूपाबाई ऊपर आई बिहारी जी को सख्त है, और रूपाबाई के ऊपर बिहारी जी महाराज को संदेह हो रहा है। रूपाबाई को सेवा करने के लिए कहा था, तो रूपाबाई का मन नहीं लगता बिहारी जी महाराज की सेवा करने के लिए, तो इसलिए कुछ दिन से सेवा में आती भी नहीं है। ये सेवा में ना अभी दिन में बैठी अनक दिल में बैठी अनक। रूपाबाई कुछ दिन से बिहारी जी महाराज की सेवा करने नहीं जाती है, तो इनके मन में आक्रोश आया, इनके प्रति, रूपाबाई के प्रति बिहारी जी मन में, कि ये हमसे ज्यादा
मेहराज ठाकुर के प्रति सम्मान करती है, मेरा सम्मान नहीं करती जितना मेहराज को कर। ऐसा आक्रोश आ गया उनके मन में। श्री जी के दिल में ऐसी उक्ति आए और यहाँ श्री जी के मन में भी दुर्भावना आ गई बिहारी जी महाराज के प्रति। यदि आवेश राज को मेरा दिल क्यों ये न समझाए, मेरा दिल ये क्यों न समझाए। अगर आवेश सदगुरु देवचंद जी महाराज का आवेश बिहारी जी महाराज के अंदर है तो ये मेरा मन क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि अगर इनके अंदर आवेश है तो इस सुंदर साथ के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे दो के दिल में हो चली अंतराय, यहाँ से दोनों के दिल के अंदर नाद और बिंदु में अंतर पड़ गया, दोनों के स्वरूपों के अंदर अंतर आ गई, पर इसको जाहिर नहीं होने दिया। पर बाहर जाहिर न हुई, एक दूसरे रखी छिपाए, बाहर सुंदर साथ में इसको जाहिर नहीं होने दिया, आप आपस में एक दूसरे ने छिपा लिया। श्री जी अपना चित्त समझाए क्यों फेर है, श्री जी ने अपना चित्त समझाए क्यों फेर। श्री जी के मन में जो बिहारी जी महाराज के प्रति दुर्भावना आई थी, वो दुर्भावना को दूर किया उनने, क्योंकि उन्होंने कहा यार नहीं धाम के धनी है ये, उनके प्रति हमें ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। तो उन्होंने अपने दुर्भावना जो आई थी उसको दूर करके अपने मन को समझा लिया। अवगुण उठा सो ठान के फिर सुतिया दूसरी फेर है, अवगुण आया था, जो अवगुण आया था बिहारी जी महाराज के प्रति, जो इन्हें दुर्भावना मन में विचार आया था, उसको भावना मन ने उसको मिटा दिया कि धाम के धनी के प्रति मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बार अपने मन को शुद्ध किया। पहले प्रकरण में भी रूपा राधा भाई को मन लगता था, तभी इनके अंदर भावना आ गई थी कि अगर इनके अंदर धनी की बैठक है तो सुंदर साथ के साथ ऐसा क्यों। और दोबारा फिर उनके मन में ऐसी भावना आई तो दोबारा भी इन्हें अपने चित्त को शुद्ध कर लिया। यहाँ से चल के आए मड़ई बंदर रहे, और स्वामी जी जो है नरलिया बंदर से चल करके मड़ई बंदरगाह में आ गए सुंदर साथ को लेकर के। कहाँ साथ मिले बाग में लई जगह उतारा कर, अब वहाँ सुंदर साथ आके मिले तो बाग, वहाँ का बाग मड़ई बंदरगाह में, उस बाग में सुंदर साथ सहित श्री जी आप ठहरे हैं। चलो पूरा हो जाए छोड़ो। बिहारी जी खम्बा लिए यहाँ जाले किया सो रहे, और बिहारी जी महाराज भी खम्बा लिया गए नौतनपुरी जाने के लिए। मोमिया ठोर गए इन्हें पहुंचाऊं चोर है, बिहारी जी जब गए खम्बा लिया तो दज्जाल ने किया शोर है। दज्जाल कौन है? बिहारी जी के अंदर ईर्षा रूपी दज्जाल बैठ गया, और ईर्षा रूपी दज्जाल बिहारी जी महाराज के अंदर बैठ गया तो कुलबुलाने लगा, शोर मचाने लगा। मोमिन एक ठोर भाई इन्हें पहुंचाऊं चोर है, अब उनके मन में भावना आई, ईर्षा आ गई, ईर्षा रूपी दज्जाल। तो मोमिन सब जागृत होकर के एकत्रित एक जगह हो रहे, इनको कष्ट पहुंचाया जाए। अब एक शख्स से गया राजा आगे, तब एक व्यक्ति ने क्या किया, राजा से स्वामी जी की शिकायत किया। हमारे गांव में सी मेहरा आए उतरेंगे। अब उन व्यक्ति ने कहा राजा से, खम्बाले के राजा से, कि आपके यहाँ मेहराज जो है फलाने दिन फलाने समय नाव से उतरने वाले हैं। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, वो जो राजा था खम्बालिया का, वो पहले की दुश्मनी रखता था, क्योंकि स्वामी जी नजर बचा के निकले थे, तो वो पहले की दुश्मनी स्वामी से रखता था खम्बालिया का राजा। चौकी पिटाई सब ठोरा करी बड़ी हराम खोरी है, चौकी बैठाई सब ठोरो करी हराम खोरी। वो राजा ने क्या किया, समुद्र किनारे पर जहाँ नाव लगनी है वहाँ हर जगह किनारे पर चौकी बैठा दिया। ये दुष्टाई का काम उसने किया। सब साथ चढ़े नाव पर श्री जी एक ले, सब साथ चढ़े नाव में। श्री जी ने क्या किया, सब सुंदर साथ को पहले नाव में चढ़ा दिया। सब सुंदर साथ बैठ जाएंगे, उसके बाद हम बैठेंगे, ऐसा भाव लेकर के सुंदर साथ को नाव में चढ़ा दिया। अब श्री जी आप अकेले रह गए। जब वो चढ़ने लगे तो क्या हुआ, जब चढ़ने लगे नाव में छींक भाई इस समय, और जब स्वामी जी नाव में चढ़ने लगे उसी समय स्वामी जी को छींक हो गई। तब श्री जी पीछे हटे, हमने चढ़े नाव में। तब श्री जी पीछे हट गए कि हम अब नाव में नहीं चढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ऐसा नहीं सोचना कि स्वामी जी भी कर्मकांड मानते थे, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये भाव उत्पन्न कर दिया, क्योंकि वहां जाता होना था, मेराज को पकड़ में आ जाना था। तो स्वामी जी के रक्षा करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वामी जी के मन में भावना उत्पन्न कर दिया कि मुझे ये सुकून नहीं हुआ है। नहीं तो वो सुकून और अपसुकन हो तो माया त्याग कर चुके थे, उनके लिए सुकून या अपसुकन कोई बात ही नहीं थी मन में। पर ये प्रेरणा कौन दे रहा है, अक्षराती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि वो इनकी रक्षा करना चाहते थे। वहां नहीं तो पकड़े जाते, वो इसलिए रक्षा करना चाहते थे, इसलिए ये भाव उनके उत्पन्न कर दिया। और ये मुझे सुकून नहीं हुआ है, अब खम्बालिया जाने के लिए हम और मार्ग से चल करके जाएंगे। यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर है। तब यहाँ से खम्बालिया नलिया से मंडई बंदरगाह से जब नाव चली
तो वायु अनुकूल होने से शीघ्र ही वहाँ नाव जो खम्बालिया पहुंच गई। खम्बालिया पहुंचे कि दज्जाल बड़ा सो रहे अब खम्बालिया में जैसे ही नाव पहुंची तो वो सिपाही जो दज्जाल के रूप बैठे थे वहाँ पहरा लेकर के, वो चिल्लाने लगे, मेरा ठाकुर मेरा ठाकुर मेरा ठाकुर, कौन है इस मेरा ठाकुर, चिल्लाने लगे। सब पकड़े गए उस माहेरात द्वारे। वो सब सुंदर साथ उस नाव में जो थे, कौन थे नाव में सुंदर साथ? तो सूरत के 8 सुंदर साथ थे, वो तेज कुंवर बाईजूराज थे। ये सारे पकड़ के राज दरबार में ले जाए गए। सूरत का सत्ता सो हुआ खबरदार है। सूरत के जो सभी सुंदर साथ थे उन्होंने देखा कि मेरा ठाकुर की तलाशी ली जा रही है, तो जरूर कोई बात है। वो सब सतर्क हो गए। बहुत जाप्ता तीन किया, चलाना कछु लगा रहे। बहुत जाप्ता तीन किया, चलाना कछु लगा रहे। बहुत जाप्ता जाप्ता बहुत मन तलाशी। उन सिपाहियों ने, जो राजा के सिपाही थे, उन्हें बहुत तलाशी किया, पर उनके कुछ भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि पूछ रहे मेराज कौन है, इसमें से मेराज कौन है, कौन है मेराज? तो वो चारों की धर्मपत्नी 4 साथ में थी, 4 पति 4 पत्नियां। तेज कुंवर बाईजूराज के लिए कहते हैं ये कौन है? तो उन्होंने कहा कौन है? हमारी बहन है, हम कच्छ गए थे मामेरा लेकर के, अब हम अपनी बहन को साथ लेकर के अपने घर ले जा रहे हैं अपनी बहन को। अच्छा, वो तो आपकी बहन है। उस समय छुआछूत का बहुत समय था, क्षत्रिय थे, मेरा ठाकुर क्षत्रिय थे और ये लोग सब ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के हाथ का खा नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बहन है, तो ये हम कच्चा सीधा देते हैं, बनावे रसोई और फिर खाना आप लोग, तो हम जानेंगे आपकी बहन है। बोले हाँ, सुंदर साथ सूरत के मन ही मन प्रसन्न हो गए, कैसा सौभाग्य मिल रहा है बाईजूराज के हाथ से पकाया हुआ भोजन करने का। तो बाईजूराज ने रसोई पकाई और सब सुंदर साथ ने भोजन किया। वो समझ गए कि नहीं नहीं सही, इनमें इनकी बहन है। तो बहुत जाप्ता किया, पर उनके हाथ कछु नहीं लगा। उनके हाथ में कोई नहीं, मेरा ठाकुर की तलाश थी, वो भी उनके हाथ नहीं आए। खलास किए दूसरे दिन हुए निर्धार है। अब खलास उस दिन वो दूसरे दिन मुक्त कर दिया कि ठीक है, इसमें ये कोई नहीं है, इसमें न मेरा ठाकुर है न उनकी कोई आदमी है। तो वहां से मुक्त कर दिया। तो रहे तरफ धनी निर्धार। निर्धार माने निश्चित रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इन लोगों की सहायता किया और सुरक्षित वहां से निकाल दिया। श्री मोहम्मद गए साथ जी नलिए के भीतर। श्री मोहम्मद स्वरूप सम्मिलन 10 ही कहते हैं सुंदर साथ जी। ये नलिया का वृतांत अभी आप लोगों ने सुना। अब सूरत की जो आज्ञा है हक है। अब सूरत महामंगलपुरी धाम में जो नाद गादी की स्थापना होनी है सुंदर साथ जी, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और उस प्रसंग का वर्णन कैसे करना है? कहो हुक्म हक है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से नाद गादी की जो स्थापना होनी है मंगलपुरी धाम में, महत्वपूर्ण प्रसंग धनी के आदेश से कल किया जाएगा। जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी। ये नलिए की भीतर, ये नलिए की भीतर, अब सूरत की कहूँ, अब सूरत की कहूँ। जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री ब्रह्मा प्यारे, जय राम की धनी